तो मादा पशु हैं, गाय या भैंसे, इनमें बांझपन कैसे होता है और इन बांझपन के बेसिकली क्या क्या कारण हैं, और ट्रीटमेंट करने के पश्चात वो बच्चे देने के योग्य हो जाते हैं। बच्चे देने की जो प्रोडक्शन है उनमें शुरुआत हो जाती है। 21 दिनों के बाद हीट में आ रही है, लेकिन 3-4 बार नेचुरल मीटिंग करवाने से या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराने से वो कंसीव नहीं करती है। तो साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम बताएंगे पशुओं में जो बांझपन आता है, गाय भैंस में जो बांझपन होता है उसके बारे में। हमारे जो डॉक्टर साहब हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी है, जिनका 35 से 40 साल का तजुर्बा है। तो अभी हम मिलते हैं हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी से। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। तो प्यारे किसान भाइयों, आज जैसा कि बोला गया हम बात करेंगे जो मादा पशु हैं, गाय या भैंसे, इनमें बांझपन कैसे होता है और इन बांझपन के बेसिकली क्या क्या कारण हैं और किस किस तरह का बांझपन जो आप लोगों को देखने में फील्ड में मिलता है, किस किस तरह का बांझपन होता है। हम नॉर्मली जो गायों भैंसों में बांझपन आता है इसको 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक बोलते हैं परमानेंट बांझपन, जिसका कोई स्थायी हल नहीं हो पाता, हम उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर पाते, वो परमानेंट रूप से बांझपन उनमें होता है, वो बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया उनमें नहीं आती। और दूसरा होता है अस्थायी बांझपन। अस्थायी बांझपन का मतलब है जिसका हम लोग ट्रीटमेंट कर पाते हैं और ट्रीटमेंट करने के पश्चात वो बच्चे देने के योग्य हो जाते हैं। बच्चे देने की जो प्रोडक्शन है उनमें शुरुआत हो जाती है। लेकिन अगर अस्थायी बांझपन में हम लोग ट्रीटमेंट देने के पश्चात भी उसमें हम लोग बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया को शुरू ना कर पाएँ, तो फिर ये ऐसी गायों भी हम लोग उसको भी परमानेंट बांझपन में गिन लेते हैं। उसका फिर उसके बाद इलाज नहीं बनता। लेकिन जो परमानेंट बांझपन की बातें हैं उसमें 3-4 केसेस जो गायों और भैंसों में बहुत कॉमन होते हैं, जो आप लोगों को हम लोग बताना चाहते हैं। सबसे पहले, अगर किसी मादा पशु के भीतर जो अंडे दानियाँ हैं जिसके भीतर से अंडे पैदा होते हैं, अगर गाय या भैंस के भीतर अंडे दानियाँ ही ना हों तो ना उनमें अंडे पैदा होंगे, ना वो कभी हीट में आएंगी और ना वो कभी बच्चे को जन्म दे पाएंगी। तो उस चीज़ का हमारे पास कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। उसको हम लोग हमेशा परमानेंट बांझपन में लेते हैं, या दैट इज कॉल्ड ए केस ऑफ परमानेंट स्टेरिलिटी। और दूसरी बात है, कई बार अंडे दानियों का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इतना छोटा होता है जैसे आप लोगों का यह कनक का दाना है, व्हीट ग्रेन साइज की होती हैं। और ऐसी अंडे दानियाँ जो होती हैं, जो दे आर कॉल्ड नॉन फंक्शनल ओवरीज, ये काम नहीं करती। जब काम नहीं करती तो उसमें भी अंडे पैदा करने की जो प्रक्रिया है वो नहीं होती। अगर अंडे पैदा करने की प्रक्रिया नहीं होती तो उसको भी हम लोग परमानेंट स्टेरिलिटी का कारण माना जाता है। उसका भी आप लोग कोई ट्रीटमेंट कर नहीं पाओगे। तीसरी बात होती है, एक और कंडीशन गायों में आती है जिसको हम बोलते हैं फ्री माल्टेंस। फ्री माल्टेन का क्या भाव है, अगर किसी गाय ने 2 बछड़ों को, एक ट्विन्स को जन्म दिया है जिसमें एक मादा है और एक नर है, तो ऐसे केस में जो मादा पशु ट्विन्स की बहन है वो कभी हीट में नहीं आती, क्योंकि उसके भीतर जो ज़्यादा डोमिनेंसी है वो मेल हार्मोन्स की होती है। तो ऐसी जो फीमेल्स होती हैं वो कभी हीट में नहीं आती। दे आर कॉल्ड फ्री माल्टेंस। ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट परमानेंट स्टेरिलिटी का कारण है। लेकिन ये अक्सर देखा गया है कि इसमें से 9 से 10% गायें जो ट्विन बॉर्न्स होती हैं, जिसमें एक मेल और फीमेल होता है, 10% गायें कई बार इसमें हीट में आ जाती हैं, जिसमें मेल हार्मोन्स डोमिनेट नहीं करते, तो वो हीट में आ जाती हैं और वो कंसीव भी करती हैं, लेकिन बच्चे भी पैदा करती हैं। तो ये एक थोड़ी सी परमानेंट स्टेरिलिटी के कारण है जो बहुत कॉमन गायों और भैंसों में पाए जाते हैं। लेकिन उसके बाद कारण है हमारे टेम्परेरी स्टेरिलिटी के, जिसको हम लोग नॉर्मली इनफर्टिलिटी बोलते हैं। इनफर्टिलिटी का मतलब है टेम्परेरी बांझपन, जिसका हम लोग ट्रीटमेंट कर पाते हैं। तो इसके बेसिकली कौन कौन से कारण हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहला कारण है कि ऐसी गायें जो हीट में नहीं आती, क्योंकि अगर गाय हीट में आएगी ही नहीं तो ना तो हम लोग उसकी इंसेमिनेशन कर पाएंगे, ना हम लोग उसको कवर कर पाएंगे, ना वो कभी बच्चे को जन्म दे पाएगी। सो दैट विल बी ए कॉज ऑफ टेम्परेरी स्टेरिलिटी। वो टेम्परेरी बांझपन होता है जिसको हम लोग इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो हमको उस केस में उस हीट में ना आने का जो भी कारण हो
उस कारण को समझ के उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है ताकि वो पशु हीट में आ जाए। अगर हीट में आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग उसकी नेचुरल मीटिंग भी करवा सकते हैं, उसकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी करा सकते हैं और वो बच्चा देने के योग्य हो जाती है। सो सबसे बड़ा कारण जो हम लोग अपने फील्ड कंडीशंस में देखते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण इनफर्टिलिटी का क्या है, पशुओं का हीट में ना आना। और दूसरा कारण, कई गायें ऐसी होती हैं जो हीट में तो आ जाती हैं, हीट में आने के जब हीट में आएंगे तो हम लोग उसकी नेचुरल मीटिंग करवाएंगे या उसकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे। लेकिन देखा गया है कि कई गायें ऐसी होती हैं नेचुरल मीटिंग करवाने के पश्चात या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाने के पश्चात भी वो रिपीट करती हैं, वो बार बार फिर जाती हैं, हर 21 दिनों के बाद हीट में आती रहती हैं। और अगर हर 21 दिनों के बाद हीट में आती रहती हैं, अगर कोई आप लोगों के पास ऐसी गाय है जिसको जो रेगुलरली 21 दिनों के बाद हीट में आ रही है, लेकिन 3-4 बार नेचुरल मीटिंग करवाने से या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराने से वो कंसीव नहीं करती है, तो ऐसी गाय या भैंस को हम लोग रिपीट ब्रीडिंग मानते हैं। और रिपीट ब्रीडिंग भी एक परमानेंट स्टेरिलिटी का, टेम्परेरी स्टेरिलिटी का एक मुख्य कारण माना गया है, क्योंकि हमारी जो गायें ज़्यादा दूध देती हैं उसमें ये टेम्परेरी, ये जो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। इसका भी बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका ट्रीटमेंट सारा बताएंगे कि आप लोग इनका ट्रीटमेंट कैसे कर पाते हो। और तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या है, पहली बात तो गायों का हीट में ना आना, दूसरी बात गायों का हीट में आना लेकिन उनमें प्रेगनेंसी ना होना, तीसरी बात क्या है, प्रेगनेंसी अगर हो भी जाती है तो बहुत सारी ऐसी गायें हैं प्रेगनेंसी होने के बाद भी वो अपना जेस्टेशन पीरियड जो तकरीबन 9 महीने 9 दिन का होता है वो पूरा नहीं कर पाती, उससे पहले ही वो बच्चा गिरा देती हैं। उसमें सभी वो बीमारियां आ जाती हैं जिन बीमारियों में बच्चा गिराने की संभावनाएं बनती हैं। तो पशुओं के भीतर कम से कम 40 से 50 ऐसी बीमारियां हैं जिनके कारण पशु नॉर्मली बच्चा गिरा सकता है। वो गर्भ के 2 महीनों से लेकर 9 महीनों तक कभी भी बच्चा गिरा देगा, तो उसमें क्या रिजल्ट क्या होगा कि हम लोग, वो गाय जो है वो बछड़े को, जीवित बछड़े को, हेल्दी बछड़े को जन्म नहीं दे पाएगी। तो वो भी समस्या हम लोगों की ये टेम्परेरी इनफर्टिलिटी में आती है, या उसको भी एक मुख्य कारण ये टेम्परेरी बांझपन का माना गया है। तो चौथी बात आती है, अगर मान लो कि वो गाय हीट में भी आती है, रिपीट भी नहीं कर रही, अबॉर्शन भी नहीं हो रही, तो उसके बाद जो चौथी मेन कारण है इनफर्टिलिटी का, वो क्या है, पशुओं का पीछा दिखाना। कई गायें या कई भैंसें पशु के पार्चुरेशन से पहले भी पीछा दिखाती हैं और कुछ गायें या भैंसें पशु की पार्चुरेशन के बाद भी पीछा दिखाती हैं। लेकिन जब गाय या भैंस पीछा दिखाती है, चाहे वो पार्चुरेशन से पहले हो चाहे पार्चुरेशन से बाद हो, हम लोग उनका जितना मर्जी ट्रीटमेंट कर लें फिर भी उनमें बच्चेदानी के भीतर इन्फेक्शन होने की एक बहुत बड़ी वजह बनती है। हम लोग ट्रीटमेंट करके उसको रिकवर तो कर पाते हैं, लेकिन वो भी एक इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा कारण माना गया है, क्योंकि जब पीछे का पार्ट बाहर आता है तो उसमें इन्फेक्शन तकरीबन 100% होती है, लेकिन वो हमारे ट्रीटमेंट के कारण ही हम लोग उस इन्फेक्शन को कवर कर पाते हैं और तभी वो गाय कंसीव करती है। तो ये चौथा कारण है जो आप लोगों को टेम्परेरी इनफर्टिलिटी का माना गया है। पांचवी, अगर कई बार पशु पीछा भी नहीं दिखाते तो कई बार पार्चुरेशन के समय, पार्चुरेशन के वक्त उनमें बच्चे की जो उसकी जो प्रेजेंटेशन है बच्चे की, वो बच्चे की प्रेजेंटेशन गलत होती है या बच्चा किसी एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन में होता है। अगर बच्चा किसी एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन में होता है तो हम लोगों को मैनुअली उस बच्चे को रिमूव करना पड़ता है। जब हम लोग बच्चे को मैनुअली रिमूव करते हैं तो उसमें अक्सर ही बच्चेदानी का इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये भी एक मुख्य कारण है जिसमें ये इनफर्टिलिटी पशुओं में होती है।